हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी की या फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम एजुकेशनल फिलॉसफी की मीनिंग की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल फिलॉसफी जो है दो टर्म से मिलकर बना है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है फिलॉसफी। अगर हम एजुकेशन टर्म की अगर हम बात करें एजुकेशन टर्म की तो ये टर्म जो है लैटिन भाषा के जो है एजुकेयर और एजुकेटर टर्म से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ट्रेन, टू या फिर मोल्ड करना, या टू ब्रिंग अप और टू लीड आउट। जो भी बच्चे की इनेट पोटेंशियल है या इंडिविजुअल की जो भी इनेट कैपेसिटी है उसको जो है ट्रेन करना या मोल्ड करना, मॉडिफाई करना, या जो उस पोटेंशियल को बाहर लेकर आना ही जो है एजुकेशन का मतलब है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेटम टर्म की, एजुकेटम टर्म का मतलब है एक्ट ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग का जो एक्ट है उसको जो है एजुकेटम कहा गया है। सो अगर हम कहें तो एजुकेशन का मतलब है किसी भी बच्चे की जो इनेट पोटेंशियल है उसको जो है बाहर लेकर आना, बाहर लेकर आना ही जो है एजुकेशन है। अगर हम नेक्स्ट टर्म फिलॉसफी की बात करें तो ये डिराइव्ड है या ये टर्म जो है आया है ग्रीक वर्ड फिलो एंड सोफिया से। अगर हम फिलो की बात करें तो इसका मतलब है लव, एंड सोफिया की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है विजडम। सो हम कह सकते हैं जो फिलॉसफी का मतलब है लव फॉर विजडम। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी की। अगर इसके अंदर हम बात करें तो ये जो है एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि सॉल्व करती है एजुकेशनल इश्यूज को। जैसे अगर हम देखिए तो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होगा, इसके बारे में डिसीजन लेने का काम, डिसीजन लेने में जो है हेल्प करती है एजुकेशनल फिलॉसफी। करिकुलम के बारे में, मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में, रोल ऑफ टीचर्स के बारे में, कैसा रोल होना चाहिए टीचर का उसके बारे में, इवैल्यूएशन सिस्टम कौन सी होनी चाहिए इसके बारे में भी जो है इन सब चीज़ों में जो भी इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व करने का काम कौन करता है, वो एजुकेशनल फिलॉसफी करती है। अगर हम इसी में आगे देखें तो अगर हम बात करें इसी में जो फिलॉसफी है विदाउट एजुकेशन इज ब्लाइंड। अगर हम बिना फिलॉसफी के एजुकेशन को देखें तो वो एकदम ब्लाइंड दिखेगी, क्योंकि कोई भी एम, करिकुलम, मतलब कोई भी चीज़ें होगी ही नहीं तो एजुकेशन कैसे प्रोवाइड होगी। सेकंड अगर हम बात करें एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी इज लेम, मतलब बिना एजुकेशन के फिलॉसफी भी जो है लेम है, लंगड़े की तरह एक तरह। इसी तरह अगर हम देखें तो रॉस ने भी जो है फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन कहा है। फिलॉसफी और एजुकेशन को जो है एक ही कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में इसने रॉस ने जो है कहा है। जो एजुकेशन है वो क्या है, अप्लाई, जो फिलॉसफी है वो थ्योरेटिकल पार्ट है और जो एजुकेशन है वो एप्लीकेशन पार्ट है। सो एजुकेशन और फिलॉसफी दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू के हैं, इसके बारे में जो है रॉस ने कहा है। अगर हम एजुकेशनल फिलॉसफी की ही बात करें तो इसको हिंदी में जो है शिक्षा दर्शन कहा जाता है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है शिक्षा, दूसरा दर्शन, जो कि शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं और दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शिक्षा का को जो है संस्कृत भाषा से शिष्य धातु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। ओके, और इसी में अप्रत्यय लगाने पर जो है इसका मतलब पूरा शिक्षा हो जाता है। शिष्य धातु में अप्रत्यय हम लगा देते हैं तो इसका पूरा मतलब अगर हम देखें तो सीखने सिखाने की क्रिया को जो है शिक्षा कहा है, या सीखने सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहा गया है। अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें या दर्शन की बात करें नेक्स्ट टर्म, तो इसका ये जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से दृश्य धातु से लिया गया है। भाषा के जो दृश्य धातु है उससे निकाला गया है दर्शन, और इसका मतलब होता है देखना। अगर हम देखने की क्रिया या दृष्टि को ही जो है दर्शन कहा गया है। अगर हम सामान्य रूप से देखने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, बल्कि जो है जो लॉजिकल एस्पेक्ट या तार्किक एस्पेक्ट और अंतर्दृष्टि या रैशनल थिंकिंग के थ्रू जो है जब हम देखते हैं किसी चीज़ को या किसी एस्पेक्ट को, उसकी बात यहाँ पे जो है हो रही है। अगर हम दर्शन की बात करें तो इसका अर्थ है ज्ञान और सत्य की खोज करने और उसकी वास्तविकता को समझने की कला ही जो है दर्शन है। ये तो बात हो गई दो टर्म की, पहला है शिक्षा, दूसरा है दर्शन। शिक्षा जो है एप्लीकेशन पार्ट है दर्शन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे शिक्षा दर्शन की। शिक्षा दर्शन का मतलब क्या होता है। अगर हम शिक्षा दर्शन की बात करें कि अगर हम शिक्षा
अगर हम शिक्षा दर्शन की बात करें तो ये दर्शन की वह शाखा है जो शिक्षा की प्रकृति और उद्देश्यों पर विचार करती है। ठीक है, उसी में अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करने का एक क्षेत्र जो है वो क्या है, वो शिक्षा दर्शन है। मतलब जो दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करती है शिक्षा के क्षेत्र में, उसी को शिक्षा दर्शन कहा गया है। अगर हम एजुकेशनल फिलॉसफी को हिंदी में ही देखें तो इसका मतलब है कि यह शिक्षा के उद्देश्यों, विधियों और सिद्धांतों की जांच करता है और शिक्षा के व्यवहारिक पहलुओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालता है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन या परिभाषा की, जो एजुकेशनल फिलॉसफी की। अगर हम अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी की बात करें तो एजुकेशनल फिलॉसफी जो है एक मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज ऑफ फिलॉसफी है, जो कि जो है फॉर इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट नॉलेज इज ऑब्टेन। मतलब प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के थ्रू जो है नॉलेज को ऑब्टेन कराती है। सो कह सकते हैं जो एजुकेशनल फिलॉसफी है जॉन डीवी के अकॉर्डिंग, वो है एक फेज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि एजुकेशनल प्रोसेस के थ्रू जो है नॉलेज को ऑब्टेन कराती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हेंडरसन की, तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी टू द स्टडी ऑफ द डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन एज वेल एज एजुकेशन फिलॉसफी। कहने का मतलब है कि हेंडरसन ने कहा है कि जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है वो एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी है इन द फील्ड ऑफ जो एजुकेशन है, उसके अंदर जो है एप्लीकेशन पार्ट है जो कि सॉल्व करती है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन को। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू हेंडरसन के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन की डिफिनीशन है। अगर हम इसी में अगर हम बात करें एजुकेशनल फिलॉसफी की ओवरऑल डिफिनीशन की, तो एजुकेशनल फिलॉसफी इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफिकल प्रैक्टिसेस विच डायरेक्ट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। कहने का मतलब जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो जो है एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन है फिलॉसफिकल जो प्रैक्टिसेस है उसका इन एजुकेशनल फील्ड में। ठीक है, जो कि डायरेक्टली एम ऑफ जो ह्यूमन लाइफ के एम होते हैं उनको डिसाइड कराने में हेल्प करती है। सो एजुकेशनल फिलॉसफी एक तरह की एक जो है ब्रांच है फिलॉसफी की, जो कि हेल्प करती है एजुकेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हम इसी को हिंदी में बात करें तो जॉन डीवी के अनुसार अगर हम बात करें तो शिक्षा दर्शन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और हेंडरसन के अनुसार अगर हम बात करें तो शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग ही जो है शिक्षा दर्शन है। जो शिक्षा में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अध्ययन जो है उनके अध्ययन में जो दर्शन का प्रयोग है वही जो है शिक्षा दर्शन है। अगर हम ओवरऑल बात करें शिक्षा दर्शन की, तो शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विषय है जो शिक्षा की प्रकृति, उनके उद्देश्यों, उनकी विधियों पर दार्शनिक रूप से विचार करता है। कहने का मतलब जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो जो है या शिक्षा दर्शन है वो एजुकेशन के फील्ड में या जो शिक्षा है उसके फील्ड में उसके नेचर, प्रकृति, उसके गोल या फिर उसकी मेथड और उसकी जो फिलॉसफी है या जो दार्शनिक रूप से जो उसकी प्रकृति, उद्देश्य, विधियां हैं उन पर जो है विचार करने का काम जो करती है वो कौन करती है, वो शिक्षा दर्शन करती है। ये बात क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी की, या फिर अगर हम कहें हिंदी में तो शिक्षा दर्शन का उद्देश्य। अब हम बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी की। अगर हम एम्स की बात करें एजुकेशनल फिलॉसफी की, तो ये डिटरमाइन करता है एम्स ऑफ एजुकेशन को डिटरमाइन करता है या जो है डिसाइड करने में हेल्प करता है एजुकेशन को, उसकी गोल या एम को। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिजॉल्व इमर्जिंग एजुकेशनल इशू, जो भी एजुकेशनल इश्यूज हैं उनको जो है एजुकेशनल फिलॉसफी सॉल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्स की या ऑब्जेक्टिव की, तो गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है
ह्यूमन लाइफ के गोल को भी, मतलब जो भी इंडिविजुअल है उसकी जो गोल होंगे लाइफ में, उसको डिटरमाइन करने में भी कौन हेल्प करता है, वो एजुकेशनल फिलॉसफी जो है हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम की, तो टोटल डेवलपमेंट करना, चाइल्ड का ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ओवरऑल ओवरऑल अगर हम बात करें हर एस्पेक्ट में जो है उस चाइल्ड का या इंडिविजुअल का टोटल डेवलपमेंट करने का काम जो है किसका है, मेन जो एम जो है किसका है, वो है एजुकेशनल फिलॉसफी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्स की, तो डेवलप्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज है उनमें जो है डेवलपमेंट लेकर आना, सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग जो है डेवलपमेंट करना ही जो है एजुकेशनल फिलॉसफी का मेन एम है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इम्बाइबिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इनकलकेट करना चाइल्ड के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही जो है एजुकेशनल फिलॉसफी का मेन एम है कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं, इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है इनकलकेट करने का काम जो है, इनकलकेट करने का जो है मेन एम जो है किसका है, वो एजुकेशनल फिलॉसफी का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एम की, तो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप बैठाने का काम भी जो है किसका है, वो एजुकेशनल फिलॉसफी का है। अब हम बात करेंगे शिक्षा दर्शन का उद्देश्य। जो शिक्षा दर्शन का उद्देश्य में अगर हम देखें तो लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करना, शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, जो एम है, उसको डिटरमाइन करना या निर्धारित करना। दूसरा है शिक्षा और समाज के संबंध को स्थापित करना। तीसरा छात्रों का सर्वगिन विकास करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिक्षण को बेहतर बनाना या जो टीचिंग मेथड है उनको जो है बेटर बनाना। नेक्स्ट अगर उद्देश्य की अगर हम बात करें, शिक्षा के सिद्धांतों और विधियों का विश्लेषण करना ही जो है शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो शिक्षा नीतियों को आकार देना भी जो है शिक्षा दर्शन का जो है मेन उद्देश्य या मेन एम का माना गया है। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।